हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी के एग्जाम में वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो भी पूछे गए हैं अभी तक उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी का जो एग्जाम होता है उसमें 1990 से लेकर 2022-23 तक जो भी विलोम शब्द पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर कैसे लिखना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विलोम शब्द, सबसे पहले विलोम शब्द के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। विलोम शब्द होता है उसका विपरीत शब्द, यानी कि एक दूसरे के विपरीत या फिर उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द, विपर्याय शब्द, विरुद्धार्थ शब्द, प्रतिलोम शब्द इन नामों से भी जाना जाता है। तो अगर आपको विलोम शब्द ना लिखा मिले, विपरीतार्थक शब्द मिले, प्रतिलोम शब्द मिले या विरुद्धार्थ शब्द मिले, विपर्याय शब्द मिले, तो उसका मतलब भी होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, यानी कि विलोम शब्द जब आप लिख रहे हों तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि शब्द जिस कोटि का है उसका विलोम भी उसी कोटि का होगा। मतलब अगर संज्ञा शब्द का विलोम, अगर शब्द जो है हमारा वो संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। अगर शब्द हमारा विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण ही होगा। अगर शब्द हमारा तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। और अगर शब्द हमारा तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शब्द जिस कोटि का होगा उसका विलोम शब्द भी उसी कोटि का होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2022 में ये पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये हम विलोम शब्द दिए गए हैं, हमें इनके विलोम शब्द लिखने होते हैं। आंसर हमें ऐसे लिखना है अपना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ उनके विलोम शब्द। नंबर 1 है हमारा, पहला है विपन्न। विपन्न का विलोम होता है संपन्न। तो विपन्न का संपन्न। महत्ता लघुता, स्तुत्य निंद्य, सद्भाव दुर्भाव, विरल सघन, शीर्ष तल, समष्टि व्यष्टि, अपराधी निरपराध, अवशेष निःशेष और एकत्र विकीर्ण, ये इनके विलोम शब्द है। आपको ऐसे ही याद करने हैं। विपन्न, संपन्न, महत्ता, लघुता। तो लघुता पूछा जाए तो उसका विपरीत होगा महत्ता। अगर संपन्न पूछा जाए तो उसका विपरीत होगा विपन्न। स्तुत्य पूछा जाए तो उसका विपरीत है निंदय। और अगर निंदय पूछा जाए तो उसका विपरीत होगा स्तुत्य। तो आपको ध्यान रखने हैं ये सब। सद्भाव दुर्भाव, विरल सघन, शीर्ष तल, समष्टि व्यष्टि, अपराधी निरपराध, अवशेष निःशेष और एकत्र का विलोम विकीर्ण। आपके आरओ एआरओ के लिए भी ये लाभदायक रहेंगे, इसलिए आप उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी एपीओ मेंस में पूछे गए हैं ये जनरल हिंदी में 2022 में ही। अल्पज्ञ, इसका विलोम होता है बहुज्ञ। आस्तिक का नास्तिक, वरिष्ठ का कनिष्ठ, नूतन का पुरातन, निर्बल का सबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021 में पूछे गए हैं। अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। अधिष्ठित अनधिष्ठित, वादी प्रतिवादी, आगमन प्रस्थान, सज्जन दुर्जन, सुपुत्र कुपुत्र, राग विराग या फिर द्वेष, सम्मुख विमुख, सलज्ज निर्लज्ज और उदात्त का अनुदात्त। बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप देखिए, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आय। आय का विलोम होता है व्यय। आय का व्यय। आलोक का अंधकार, नास्तिक आस्तिक, निराशा आशा, आदान प्रदान, आचार अनाचार, अल्पायु दीर्घायु, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अग्रज अनुज और गगन पृथ्वी। गगन का विलोम होता है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूपी एपीओ मेंस में पूछा गया है। दुर्धर्ष, इसका विलोम होता है सुमेध्य। आदि का अंत, उपेक्षा का अपेक्षा, संदेह का निसंदेह, मर्त्य का अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछे गए हैं।
सुषुप्ति का विलोम होता है जागृति। सुषुप्ति, जागृति। पूर्व, पश या पश्चिम। प्रसन्न, अप्रसन्न। परकीय, स्वकीय। महान, तुच्छ। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी या मूढ़। लघु का दीर्घ, नीति, अनीति। शोक, हर्ष। और विघ्न का विलोम होता है निर्विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछे गए हैं। परिचित, इसका विलोम होता है अपरिचित। आपत्ति, अनापत्ति। पूर्ण का अपूर्ण। धरती का आकाश। प्रिय, अप्रिय। जय, पराजय। विहित, निषिद्ध। स्निग्ध, अस्निग्ध। भय, अभय। और शत्रु का मित्र। तो ये सभी विलोम शब्द आपको याद करने हैं और मात्राओं का जरूर ध्यान रखिएगा कि लिखने में गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है। वन है आवरण। आवरण का विलोम होता है अनावरण। कृतज्ञ का कृतघ्न। अज्ञ का विज्ञ। नैसर्गिक का कृत्रिम। अधम का उत्तम। आहूत का अनाहुत। सकर्मक का अकर्मक। मान का अपमान। घात का प्रतिघात। वेतनिक का अवेतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूपीपीसीएस एपीएस में पूछे गए हैं। नंबर 1 है अगम। अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। अलभ्य का लभ्य। आकर्षण का विकर्षण। खंडन का मंडन। विपन्न का संपन्न। सरस का नीरस। शुभ्र का श्याम। सुकाल का दुकाल। सुकाल, दुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूपीपीसीएस एपीएस में पूछे गए हैं 2010 में। वृद्ध का विलोम होता है तरुण। वृद्ध का विलोम तरुण। सम का विषम। लघु का गुरु। उन्नति का विलोम अवनति। नूतन का पुरातन। प्रश्न का उत्तर। और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2017 यूपीपीसीएस मेंस में पूछे गए हैं। नंबर 1 है मुखर। मुखर का विलोम होता है मूक। मुखर का विलोम मूक। समष्टि का विलोम व्यष्टि। तिरस्कार का होता है पुरस्कार या फिर सत्कार। ध्यान रखिएगा, तिरस्कार का विलोम पुरस्कार भी होता है और सत्कार भी होता है। ऋजु का विलोम होता है वक्र। विहित का होता है निषिद्ध। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित। निंद्य का होता है स्तुत्य। शर्मनाक का होता है सम्मानपूर्ण या प्रतिष्ठित। लुभावने का विलोम होता है घिनौना। और तामसिक का विलोम होता है सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 में पूछा गया है, जो निरस्त हो गया था। अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। वह्य का विलोम होता है आभ्यंतर। स्थावर का विलोम होता है जंगम। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। धृष्ट का विलोम नम्र। गौरव का विलोम होता है लाघव। और हिरास का विलोम होता है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2016 में पूछे गए हैं। अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम होता है अनध्यवसाय। आकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण या प्रतिकर्षण। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। यथार्थ का विलोम होता है आदर्श। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। अक्षर का विलोम होता है क्षर। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। बर्बर का विलोम होता है सभ्य। और ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14, यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछे गए हैं। अनंत का विलोम होता है अंत। अंत का विलोम होता है अनंत, अंत या फिर शांत। तो अनंत का विलोम अंत भी होता है और शांत भी होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। आपको जो लिखना हो उसे लिख दीजिएगा अगर पूछा जाए तो। अनंत का विलोम होता है अंत या शांत। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। तरुण का विलोम होता है वृद्ध। पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। और शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, कई बार पूछा जा चुका है। नूतन का विलोम होता है पुरातन। हिरस्व का विलोम होता है दीर्घ, ये भी रिपीट हुआ है। संपन्न का विलोम होता है विपन्न। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2014 में पूछे गए हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। उपचय, उपचय का विलोम होता है अपचय। ग्राह्य का विलोम त्याज्य। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। भ्रांत का विलोम होता है निर्भ्रांत। आवृत का विलोम होता है अनावृत। उदाचल का विलोम होता है अस्ताचल। जागृत का विलोम होता है सुप्त। पुष्ट का विलोम होता है क्षीण या अपुष्ट। और व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2013 में पूछा गया है। नंबर 1 है संकल्प, संकल्प का विलोम होता है विकल्प। नेक्स्ट है उद्घाटन का विलोम समापन। प्रसारण, प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। जटिल, जटिल का विलोम होता है सरल। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम है विहित। आत्मा, आत्मा का विलोम है परमात्मा। उद्धत, उद्धत का विलोम है विनत या फिर सौम्य। समष्टि, समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। और स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2012 में पूछा गया है। असली, असली का विलोम होता है नकली। विधवा का विलोम सधवा। मुख्य का विलोम होता है गौण या सामान्य। सुशील का विलोम होता है दुशील। दीर्घ का विलोम होता है लघु। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। कपटी का विलोम होता है निष्कपट। समास का विलोम होता है व्यास। निरामिष का विलोम होता है सामिष। और प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2011 में पूछा गया है। सावधान, सावधान का विलोम होता है असावधान। अक्षर, अक्षर का विलोम होता है क्षर। कुसुम का विलोम होता है वज्र। रथी का विलोम होता है अरथी। अभिमानी का विलोम होता है निरभिमानी। सुलभ, सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। पंडित का विलोम होता है मूर्ख। वीर का विलोम होता है कायर। खंडन का विलोम होता है मंडन। मानवता का विलोम होता है दानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 में पूछे गए हैं। तो आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही उनका आंसर लिखना होगा। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ उनका विलोम शब्द। अर्पित, अर्पित का विलोम होता है अनर्पित। उपचार, उपचार का विलोम अपचार। जोड़ का विलोम घटाव। थोक का विलोम खुदरा। और भूगोल का विलोम खगोल। उन्मुख, उन्मुख का विलोम विमुख। कृत्रिम का विलोम प्राकृत। तृष्णा का विलोम वितृष्णा या फिर तृप्ति। धृष्ट का विलोम विनम्र। और विधि का विलोम निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछे गए हैं। चुस्त, चुस्त का विलोम होता है ढीला। ह्रास का विलोम वृद्धि। उपादेय का विलोम अनुपादेय। स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। वैभव का विलोम पराभव। सुमति का विलोम कुमति। अभिशाप का विलोम वरदान। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। तो परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ, ध्यान रखिएगा। स्वार्थ का विलोम भी पूछा गया है, तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ और परमार्थ का विलोम स्वार्थ। संयोग का विलोम होगा वियोग और स्थावर का विलोम होता है जंगम। क्वेश्चन नंबर 21, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद। आहूत का विलोम अनाहुत। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक। और सात्विक का विलोम तामसिक। समस्या का विलोम समाधान। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। व्यष्टि का विलोम समष्टि। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार। और संन्यास का विलोम गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। महात्मा का विलोम दुरात्मा। स्मरण का विलोम विस्मरण। और सूक्ष्म का विलोम स्थूल। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल या फिर विराट। नेक्स्ट है आगामी का विलोम विगत। आगामी, उसका विलोम विगत। प्रधान का विलोम होता है गौण या फिर सामान्य। विशेष का विलोम होता है सामान्य। संधि का विलोम विग्रह। और पंडित का विलोम मूर्ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट है अपव्यय, अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय।
अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ, उद्धृत का विलोम अनुद्धृत, ग्रामीण का विलोम शहरी, दृष्ट का विलोम विनम्र, भाव का विलोम अभाव या फिर कुभाव। अलभ्य का विलोम लभ्य, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट, कृष्ट का विलोम होता है पुष्ट, तटस्थ का विलोम पक्षधर, निर्दय का विलोम सदय और विधि का विलोम निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2006 में पूछे गए हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, अथ का विलोम इति, अवनि का विलोम अंबर, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम त्याज्य, निरामिष, निरामिष का विलोम सामिष, अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, आलोक का विलोम तिमिर, उदयाचल का विलोम अस्ताचल, कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ, गुरु का विलोम लघु और विधवा का विलोम सधवा। ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2005 में पूछा गया है। अनंत, अनंत का विलोम होता है शांत, शांत या फिर अंत, अनंत का विलोम होता है अंत या फिर शांत। आवर्तक, आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम समष्टि, अनुराग का विलोम विराग, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, परार्थ नहीं परमार्थ, हमने भी देखा था पीछे परमार्थ, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। शोषक, शोषक का विलोम होता है पोषक। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, ऋजु का विलोम वक्र, समास का विलोम होता है व्यास, निंद्य का विलोम होता है स्तुत्य, निंद्य, निंद्य का विलोम होता है स्तुत्य। मूक का विलोम वाचाल और सृजन का विलोम नाश। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं 2005 तक। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है 1990 तक के जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी सुझाव हो, जो भी डाउट हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।